दोस्तों, आज की कहानी है माँ, मैं अब कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सास से तंग आ गई हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। आज निया अपनी माँ को फोन 3-4 बार लगा चुकी थी। उसे बहुत झुंझलाहट हो रही थी कि माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। उसने भाभी को फोन मिलाया और भाभी ने भी फोन नहीं उठाया, क्योंकि वह किचन में काम कर रही थी। अब उसकी भाभी खाना पीना का काम करके कमरे में आई, तब उसने फोन उठाया तो देखा कि निया दीदी के 3 मिस कॉल थे। उसने सोचा अब फोन मिलाऊंगी तो दीदी कहीं सो न गई हो, 11 बज रहे हैं, इस कारण उसने फोन नहीं लगाया। अब अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी निया दीदी के कल 3 मिस कॉल थे, आपकी बात हुई कि नहीं? तब वह बोली, प्रीति बहू तू तो जानती है कल रात को मोबाइल की बैटरी चली गई तो चार्ज पर लगा रहा और मैंने अभी तक न देखा। फिर निया की माँ ने पूछा, क्या निया का कल फोन आया था? तो प्रीति ने कहा, हाँ मम्मी जी, करीब रात 8:30 बजे फोन आया था। तब मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैं फुर्सत होकर मोबाइल देखने को करी तब पता चला कि दीदी इतने मिस कॉल है। मैंने सोचा इतनी रात को कहीं दीदी सो न गई हो, इसलिए फिर रात में फोन नहीं लगाया। शायद उन्हें आपसे फोन में बात करनी हो, इसलिए अब आप फोन लगा लीजिए। तब फोन वह निया को लगाती है, तब कवरेज एरिया से बात बताता है। फिर उसकी माँ ने सोचा कि चलो बाद में बात कर दूंगी। इतने में ही उनकी बेटी अपने ससुराल से मायके पहुंच जाती है। तब उसकी माँ हैरानी से उसकी ओर देखती हुई कहती, अरे निया तू यहाँ अचानक कैसे? माँ पहले तो ये बताओ कि आपका फोन कहाँ है? ऐसा करो कि फोन कचरे में फेंक दो, उठाना ही नहीं तो क्यों रखना? मैंने कल कितनी बार फोन लगाया, आपका फोन स्विच ऑफ भी बता रहा था। और भाभी भी कहाँ है? उन्होंने भी फोन न उठाया, जैसे मुझसे उन्हें कोई दुश्मनी हो। इतना सब कुछ एक सांस में निया बोले जा रही थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, अरे निया चैन की सांस ले ले, फिर आराम से सब बात बताना। उसी समय उसकी प्रीति भाभी भी उसके लिए पानी ले आई। तब वह भाभी से पूछने लगी कि भाभी मैंने आपको कितने फोन लगाए, आपने उठाए तक नहीं, ऐसा भी क्या काम हो? कोई मरे या जिए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है माँ। अरे अरे दीदी, ये क्या कह रही हो आप? हमें लगा कि आप सो गई होगी, इसलिए रात में परेशान नहीं किया। जब फोन आया तो तब किचन में थी। फिर उसकी माँ ने कहा, बहू तू आ गई है तो क्या हुआ? अब तू आ गई है तो क्या हुआ, आराम से बता। तब निया कहने लगी, माँ मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, 2 दिन हाथ से काम करना पड़े। तब सासू माँ और नंदरानी को पता चले, माँ उनकी फरमाइशें कभी खत्म ही न होती है। माँ मैं परेशान हो चुकी हूँ, कभी कुछ सबका अलग अलग मन का खाना बनाते रहो। क्या पूरा दिन किचन में ही लगी रहो? सास ससुर को सादा खाना चाहिए और ननद और मेरे पति को मसालेदार चाहिए। इस तरह 2 तरह का खाना ही बनाती ही रहो। कभी कोई को कुछ चाहिए, कभी कुछ समय नहीं जाने वाली। तब माँ ने सोचा कि निया का गुस्सा शांत हो जाए तो
समझाऊंगी। अब खाने का समय हुआ तो भाभी ने पूछा कि दीदी खाना लगा दो। तब निया ने पूछा कि सब्जी क्या बनाई है। तब प्रीति भाभी ने बताया घिया के कोफ्ते बनाए हैं। माँ भी बोली आज प्रीति ने बड़े ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनाए हैं। उसी समय वह बोली मम्मी आपको पता है न मुझे इसके नाम से ही सीट है, तो मेरे लिए दूसरी सब्जी बनवा दो। फिर वह पूछने लगती है भाभी फ्रिज में और क्या क्या है। तब उसकी भाभी कहती दीदी भिंडी पनीर और गोभी भी है। तब निया कहती ऐसा करो भाभी पनीर की सब्जी मेरे लिए बना दो। तब उसकी माँ कहती है बेटा रात के खाने में पनीर बना देगी, अभी यही खा लो। उसी समय निया भाभी पर दबाव बनाकर कहती है मेरे लिए आप पनीर की ही बनाओ। तब खुशी खुशी भाभी कह देती हाँ हाँ दीदी बना दे रही हूँ, कितनी देर लगाना, अभी बना देती हूँ। और बनाने लगती है। इस तरह वह भाभी पर काम बढ़ा ही देती है, कभी कुछ कहती कभी कुछ।